आज हम बनाएंगे रेडीमेड कुर्ती का मोस्ट कॉमन वी नेक डिज़ाइन। इस वी नेक डिज़ाइन में हमने डिटेलिंग के लिए साइड बॉर्डर यूज़ किया है और बॉटम का फैब्रिक यूज़ किया है। तो बिगिनर्स इजीली इसे कैसे बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ये नेक डिज़ाइन प्लेकेट के साथ है, मगर पेस्टिंग पेपर पर हमें सिर्फ वी नेक कट करना है साइज़ के हिसाब से। तो पेस्टिंग पेपर को फोल्ड करके इस तरीके से 1/2 इंच पहले छोड़ दें। अब देखिए मीडियम साइज़ में नेक की विड्थ यहाँ 3 मैं लेती हूँ, तो इसमें हमें 0.25 इंच जितना बढ़ाना है। तो हम 3.25 पे मार्किंग करेंगे और नेक की लेंथ जो भी आप रखते हैं उतनी ही रखनी है। तो यहाँ पर इस साइज़ में मैं रख रही हूँ। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम इस तरीके से परफेक्ट वी शेप देंगे और इसे बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखेंगे। अब देखिए इसकी जो विड्थ है मैंने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि अगर आप साइज़ के हिसाब से ही वी नेक को कट करते हैं तो वो नेक के बिल्कुल पास में आएगा और बहुत ही साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो उसका शेप एकदम परफेक्ट आएगा। तो देखिए इस तरीके से पेस्टिंग पेपर पर मार्किंग करके और इसकी कटिंग कर लें। जो भी आपका साइज़ है उसमें नेक की विड्थ आपको 0.25 इंच तक बढ़ा देनी है। अब पेस्टिंग पेपर को मैंने देखिए इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर आयरन करके और पेस्ट कर लिया है। बाहर की तरफ से 1/2 इंच मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है, उसको हम इस तरीके से बड़ी सिलाई लगाकर और फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से हमने 1/2 इंच पहले ही एक्स्ट्रा छोड़ा था, वो शोल्डर लाइन में जाएगा। अब देखिए ये नेक का सेंटर है और ये शोल्डर का सेंटर है। दोनों सेंटर को आपको प्रॉपर मैच करना है। वी शेप का जो पॉइंट है उसको भी सेंटर में प्रॉपर सेट करें और उसके बाद इस वी शेप को अंदर की तरफ से स्टिच लगा दें। बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप्स हैं। वीडियो में जो फैब्रिक मैं यूज़ करती हूँ, अगर आप भी इसी टाइप के फैब्रिक पसंद करते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं rrfashionpoint.com। अब देखिए स्टिच लगाने के बाद अंदर से फैब्रिक को कट कर लेना है। वी शेप की पॉइंट को भी बिल्कुल प्रॉपर कट करें और उसके बाद पेस्टिंग पेपर को पीछे की तरफ घुमा के एक बड़ी सिलाई लगा दें। इस तरीके से हमने यहाँ पर वी नेक को रेडी कर लिया है। यहाँ बड़ी सिलाई हमने इसलिए की है क्योंकि यहाँ पेस्टिंग पेपर को सिर्फ नीचे बिठाना है और इसे फिक्स कर लेना है। तो जो हम आगे पैटर्न बनाएंगे तो उसमें भी हमें आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने वी नेक को थोड़ा सा खुला रखा है, तो इसका जो शेप है वो भी अच्छा आया है। अब जो हम पैटर्न बनाएंगे उसके लिए हमें यहाँ इस वी नेक की पॉइंट से बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींच ली है और ये लाइन आपको वेस्ट लाइन तक लेनी है। जहाँ तक हमारी कमर की साइज़ है, कमर की लेंथ है, वहाँ तक हमें इस लाइन को खींच लेना है क्योंकि वहाँ तक हमें पैटर्न को रेडी करना है। अब जो सूट के साइड से बॉर्डर दिया होता है, जो ये डिज़ाइन दी होती है, उसको हम यहाँ पैटर्न में यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए मैंने साइड से भी इसे यूज़ किया है और इसे यूज़ करने के लिए आपको पहले ही दोनों तरफ से इसे फोल्ड करके और आयरन कर लेना है। तो नेक डिज़ाइन में सफाई भी आएगी और आपको इसे स्टिच करने में भी बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए वी नेक पर हम इसे स्टिच करेंगे, तो वी नेक के ऊपर इसे प्रॉपर सेट करें और आगे की तरफ प्लेकेट का शेप कैसे देना है और डोरी वाली पाइपिंग कैसे लगानी है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब पहले हम ये पट्टी वी नेक पर लगाएंगे और वी नेक से आगे आते हुए जहाँ पर हमें प्लेकेट का शेप देना है, तो इस तरीके से देखिए मशीन को रोकें, निडल को नीचे ही रखें और उसके बाद इस पट्टी को सेंटर में ले लें। स्टिच को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ वेस्ट लाइन पर हम इस तरीके से इसे घुमाएंगे और पॉइंटेड शेप देंगे। देखिए हाफ साइड मैंने घुमाया है, उसके बाद हम इसको पहले स्टिच को नीचे लेंगे, 1/2 इंच तक इसे छोड़ देना है, यहाँ स्टिच नहीं लगानी है। अब देखिए निडल को नीचे रखते हुए हम इस तरीके से सामने वाली तरफ फिर से इस पट्टी को घुमाएंगे और प्रॉपर पॉइंटेड शेप देंगे। अब यहाँ पॉइंटेड शेप पर हमें 1/2 इंच इसलिए छोड़ना है क्योंकि इस नीचे की तरफ हम यहाँ पर पाइपिंग भी यूज़ करने वाले हैं। अब स्टिच को कंटिन्यू रखें, प्लेकेट और वी नेक पर फिर से ये सामने पट्टी लगा दें। अब देखिए पूरे वी नेक पर हमने ये शेप दे दिया है, मतलब वी नेक और प्लेकेट का शेप हमने दे दिया है इस पट्टी से। अब एक बार हमें इसे अच्छे से आयरन करना है और जो दोनों वी नेक पर पॉइंट्स है उनको अच्छे से नीचे बिठा देना है। अब दूसरे साइड हम यहाँ पर
पाइपिंग यूज़ करेंगे। ये डोरी वाली पाइपिंग मैंने रेडी कर रखी है और ये बॉटम वाले फैब्रिक में से मैंने ली है। अब देखिए ये डोरी वाली पाइपिंग है, उसको हमें इस पट्टी के नीचे इस तरीके से सेट करना है और इसको स्टिच करने के लिए मैंने मशीन में हाफ प्रेशर फुट लगा दिया है। तो देखिए हाफ प्रेशर फुट लगाने से आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये डोरी वाली पाइपिंग यहाँ पर लगा पाएंगे। अब देखिए हमने इसे पहले ही आयरन कर लिया है इस पट्टी को, तो इसके नीचे बस इस पाइपिंग को अच्छे से सेट करते जाना है और यहाँ किनारी पर स्टिच लगानी है। देखिए पाइपिंग से इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। देखिए अगर फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है तो इस तरीके से रिपर की हेल्प से आप उसे अंदर दबा सकते हैं। अब हम प्लेकेट पर सेम ये पाइपिंग लगाएंगे। अब यहाँ पॉइंटेड शेप पर देखिए हमने हाफ इंच पहले ही थोड़ा गैप रखा था स्टिच में, तो जो ये पाइपिंग का फैब्रिक है वो अंदर आसानी से चला जाएगा और आप आसानी से यहाँ पर स्टिच लगा पाएंगे। तो अगर आप भी इस तरीके से छोटी छोटी पॉइंट्स को ध्यान देंगे तो अच्छे से आप नेक को डिटेलिंग दे पाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पॉइंट देते हुए हमें इस पाइपिंग को घुमाना है। फिर से हम इस रिपर की हेल्प से इस फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाएंगे। सिर्फ पाइपिंग का जो फेस है, मतलब जो डोरी वाली पाइपिंग है, सिर्फ वही बाहर की तरफ दिखनी चाहिए। अब यहाँ भी आगे आते हुए हम बिल्कुल एंड तक स्टिच लगाएंगे जहाँ तक पॉइंट है और उसके बाद इसे घुमाना है। देखिए इस तरीके से हम घुमा के अब यहाँ भी हम फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाएंगे और स्टिच को कंटिन्यू रखेंगे। पाइपिंग लगाते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि पट्टी को हमने वी नेक से जहाँ से टर्न किया था वहाँ पर इस पट्टी में थोड़ी सी पॉइंट बनेगी और वो पॉइंट हमें अच्छे से नीचे दबाते हुए स्टिच करनी है, तभी जो वी नेक का प्रॉपर शेप है आपको अच्छे से दिखेगा। आप देखिए पूरे नेक पर यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगा दी है और आप ये ध्यान देंगे कि देखिए जो बॉटम वाला फैब्रिक था वो लाइनिंग वाला था, तो उसको मैंने यहाँ पर ओरेप में कट किया है। तो इस तरीके से बहुत ही जो मतलब बहुत ही अच्छी जो पाइपिंग होती है वो लहरिया स्टाइल में यहाँ पर आई है। तो जब आप स्टिच करें तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपका प्रिंट कौन सा है, उसमें क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा, पाइपिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी या योक अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की डिटेलिंग आप दे सकते हैं। अब देखिए नेक हमारा पूरा रेडी हो चुका है, पाइपिंग भी अच्छे से यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ वी नेक को पहले पूरा प्रॉपर फोल्ड करेंगे और ऊपर शोल्डर लाइन से जो भी पट्टी एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। देखिए इस तरीके से प्रॉपर शेप वाइज इसे मिलाते हुए शोल्डर लाइन से जो भी पट्टी एक्स्ट्रा लग रही है उसको बिल्कुल सीधा कट करें। अब हम इस फ्रंट को बैक के साथ शोल्डर लाइन से जोड़ देंगे। आप यहाँ प्लेकेट पर बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ये पूरा क्लियर समझ आया कि नहीं वो भी आपको कमेंट में बताना है। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।